नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे भी होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ा पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पर, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं संविधान के स्रोतों के बारे में। तो संविधान के स्रोत अर्थात हमारा संविधान कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी चीज़ों से लेकर के बनाया गया है, कौन से साक्ष्य, कौन से संविधानों को पढ़ करके या उनसे कौन सी अच्छी बातों को लेकर के बनाया गया, वहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे। लगभग 60 प्लस देशों के संविधानों से हमारा संविधान निर्मित है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा। और वर्ष 1935 का जो अंग्रेजी शासन का अधिनियम आया था, उससे भी हमने बहुत से अधिनियमों को आयात किया, मतलब उन्हीं से उठाया है। तो आज का जो हमारा क्लास है पूरी तरह से डिपेंड है हमारा किस पर? संविधान के स्रोत पर। और संविधान के स्रोतों में हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि संविधान कितने देशों से आयात किया गया, उन देशों से क्या क्या हमने अच्छाइयों को ग्रहण किया, और 1935 का जो मुख्य प्रावधान हुआ था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वो प्रावधान हमने आपको बता दिया है, उस प्रावधान से कौन कौन सी चीज़ें जो है उठा करके हमने अपने संविधान में बेहतरीन तरीके से संजोए रखी हैं, उनको हम लोग बात करेंगे। इसी कड़ी के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि 2 लाइनें हम आपको बताते हैं, उन 2 लाइनों में आप लोग अपने आप को संभाल कर रखेंगे और बेहतर तरीके से हम आपको बताते हैं। कहीं ना कहीं ऊर्जा आपके अंदर आए थोड़ी सी, और हमारे अंदर भी। कि वो 2 लाइनें कौन सी हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। मतलब मजबूत इतना इरादा करना है हमको, अपने इरादे को इतना मजबूत रखना है कि किस्मत बेशक रूठ जाए, हमें अपने हौसलों पर काम करना है। ठीक है, इसी क्रम में हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारी क्लास में आज बात होने वाली है आपके भारतीय संविधान के स्रोतों पर। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो संविधान में पहली बात तो एक बात वर्णित हुई थी, भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935 का। भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935। तो भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935 का जो अधिनियम था, यहाँ से हमारे जो संविधान में बहुत सी बातें आयात की गई, मतलब ग्रहण की गई, यहीं से उठाई गई। और इन बातों को ग्रहण करने के लिए, उठाने के लिए कहीं न कहीं विशेष बातें हमें करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है तत्कालीन समय में वर्ष 1935 का जो अधिनियम आया था उससे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे जो संविधान वेत्ता थे, संविधान का निर्माण करने वाले लोग थे, उन्होंने 1935 से कुछ ऐसी चीज़ें उठा ली थी, क्योंकि वो चीज़ें सरल हुआ करती थी, तत्कालीन समय में लागू होने वाली थी और उन परिस्थितियों के अनुकूल थी। इसलिए तो हमारे भारतीय संविधान वर्ष 1935 का जो अधिनियम है, हमारे भारतीय संविधान में बहुत सी चीजें, बहुत से प्रावधान यहाँ से क्यों ग्रहण किए गए। लगभग हमारे आपका जो वर्ष 1935 का अधिनियम है, यहाँ से 200 प्लस प्रावधान जो है हमारे संविधान में ग्रहण किए गए। 200 से ज्यादा प्रावधान हमारे यहाँ पर लिए गए। हमारा जो वर्ष 1935 का अधिनियम आया था, इससे ये सभी प्रावधान क्यों ग्रहण किए गए, उनके पीछे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि देखिए, आप भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा देश तत्कालीन समय में कंगाल हो चुका था, गरीब देश था। लोगों के पास कपड़े, खाने पीने की चीजें
रोजमर्रा की चीजों के लिए लोग भटक रहे थे, वहां पर इतनी ज्यादा गरीबी थी। इस गरीब देश में इतनी ज्यादा अंग्रेजों ने तबाही मचाने के बावजूद लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि पर डिपेंड हो चुके थे। और वो कृषि भी विभिन्न प्रकार की हुआ करती थी, उसमें ना तो किसी प्रकार का लाभ होता था, केवल किसानों को भी दो वक्त की रोटी ही वजूद हो पाती थी। इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी किसानों, मतलब तत्कालीन समय में देश में। तो ऐसे टाइम पीरियड में संविधान का निर्माण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को, हमारे देश के जो लोग हैं, संविधान निर्माण करता है, उनको कहीं ना कहीं पैसा बचाने की भी आवश्यकता है, समय बचाने की भी आवश्यकता है। इसी के साथ साथ में हमारे जो देश के लोग हैं, हर एक व्यक्ति में से कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए, उसको भी देखना है। तत्कालीन कठिन परिस्थितियों को देखते हुए इन संविधान का निर्माण करना बहुत ही टफ हुआ होगा, कठिन रहा होगा। आप लोग भी इस चीज को महसूस कर पाएंगे। कारण ये है कि हमारे देश के पास इतना पैसा, इतना धन नहीं था कि हम लोग अलग से, इतना समय नहीं था कि लंबे टाइम तक हम लोग उस पर विचार विमर्श करके, लिख पढ़ करके उसको अपने दिमाग और दिल से निकाल करके, बातों को सोच समझ करके, इतना ज्यादा लिख करके बेहतर और बड़ा सा संविधान लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए लागू किया जाए। कारण ये था। विभिन्न कारणों को मैं बात करता हूँ, उनमें से कौन कौन से कारण थे उन पर हम आपको बताते हैं कि मुख्य रूप से 1935 का अधिनियम क्यों लिए गए। पहली बार तो इसमें एक बात थी, आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि इसमें समय की बचत हो रही थी। समय की बचत हो गई। आपके पास इतना धन नहीं था कि अन्य जगह से चीजें लिखें और इतने समय के लिए चीजों को इकट्ठा करते रहें। तो भैया धन की भी बचत यहाँ पर हुई थी, धन की भी बचत हुई। टाइम भी नहीं था अपने लोगों के पास में, हर एक व्यक्ति को कवर भी करना था। और यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, अनुकूल परिस्थितियों में कुछ परिस्थितियों के अनुकूल प्रावधान थे। क्या उन परिस्थितियों, जो तत्कालीन समय की परिस्थितियां थी, के अनुकूल प्रावधान हमारे यहाँ पर थे। कुछ अनुकूल प्रावधान थे। और आपकी जो बात कर रहा था, सभी प्रावधान वर्ष 1935 में जितने भी 321 धाराएं थी, और उन धाराओं में जो भी प्रावधान थे आपके, सभी प्रावधान जो है खराब नहीं थे, सभी प्रावधान मतलब अच्छे भी नहीं थे। इसलिए यहाँ से 321 धाराओं में से 200 प्लस प्रावधान हमारे यहाँ पर कहीं न कहीं ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है। और हमारे भारतीय लोग कहीं न कहीं, भारतीयों का कानून निर्मात्री सभा में जब मतलब ये बना था, तत्कालीन समय में कुछ लोग पहुंच गए थे कानून निर्मात्री सभा में पहुंचना। ठीक है, कुछ लोग उसमें पहुंच भी गए थे। इन सबके बावजूद कुछ लोगों की औपनिवेशिक मानसिकता भी थी, उसको भी यहाँ पर हमें रखना था। कुछ, माफ कीजिए, कुछ लोगों की औपनिवेशिक मतलब मानसिकता थी।
तो कुछ लोगों के औपनिवेशिक मानसिकता का मतलब ये है कि कुछ लोग चाहते थे कि इन प्रावधानों को रखा जाए। भारतीय लोग भी जो शिक्षित थे, विद्वान थे, जो अंग्रेजी जानते थे, वो लोग चाहते थे कि इन चीजों को, अच्छी चीजें हैं, इनको रखा जाए कहीं ना कहीं। ठीक है। और बात ये थी कि हमारा संविधान जो हुआ करता था उसमें तत्कालीन समय में जो वर्ष 1935 का अधिनियम आया था, तो कहीं ना कहीं 10-15 साल, 20 साल, 15 साल हो चुके थे, 15-17 साल जो भी हुआ। तत्कालीन समय 15-17 साल से जो चीजें लागू थी, वो परिस्थितियां ऐसी थी कि धीरे धीरे लोग उसमें ढल चुके थे। और अलग से नए प्रावधानों को लागू करना कहीं ना कहीं हमारे संविधान के जो सभा के लोग थे उनको मतलब उनको लागू करवाना थोड़ा सा कठिन हो जाता। लेकिन इस मानसिकता से, इन उम्मीदों पर, इन चीजों के साथ में लोग कहीं ना कहीं ढल चुके थे, और ढलने के साथ में लोग इसका विरोध कम करते। ठीक है। क्योंकि परिस्थिति बस, इन परिस्थितियों में लोगों का ढलना, इन परिस्थितियों में क्या किया, में लोगों का ढलना, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी इन परिस्थितियों में ढल चुके थे, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं क्या किया, दिखाई दे रहा है आपको या नहीं? ठीक है। तो इतनी चीजें थी, ये कारण थे आपके वर्ष 1935 से अधिनियम की चीजें ग्रहण करने के, ये कारण थे। इसलिए हमारे वर्ष 1935 के अधिनियम से हमारे संविधान में ये चीजें जो है ग्रहण की गई। ठीक है। इसको आपको कहीं न कहीं ध्यान रखना है। और जो जैसे कि हमने नए कानून अगर बना भी देते, तो उन नए कानूनों को हम लोग कहीं न कहीं लागू नहीं करवा पाते। नए कानूनों को लागू करना कठिन हो जाता। क्या होता? नए कानूनों को लागू करना कठिन हो जाता। है ना? किसी की विभिन्न बातों को अगर आप पहुंचाते, तो कोई ना कोई विरोध तो जरूर ही करता, और एक आध लोग विरोध करते तो उसमें भी दिक्कत होती। तो इसीलिए इन चीजों को ग्रहण करके लागू करवाया गया, और कहीं ना कहीं हमारे देश को सुरक्षा प्रदान की गई और संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है। वर्ष 1935 के अधिनियम से इसलिए मतलब ग्रहण की गई चीजें। ठीक है। समय की बचत हो गई आपको, धन की भी बचत हो गई आपको, और कुछ अनुकूल परिस्थितियां थी, इसके कारण सभी प्रावधान खराब भी नहीं थे उसमें। और परिस्थितियों के लोगों का, भारतीय लोगों का मतलब कानून निर्मात्री सभा में पहुंचना, ये भी बड़ा कारण था। कुछ लोगों की औपनिवेशिक मानसिकता थी कि हाँ, ये प्रावधान अच्छे हैं, इनको रहने दीजिए। और कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि नए प्रावधानों को लागू करना कठिन हो जा रहा था, इसीलिए नए प्रावधानों को रखा गया। और जब हम बात करते हैं कि हमारा वर्ष 1935 का जो अधिनियम है, उसमें क्या क्या चीजें थी आपकी, अब हम बात कर रहे थे कि मतलब हमारा जो संविधान है 60+ देशों से आयातित संविधान है, ये भी मैंने बात करी ना। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर ले थोड़ा सा कि हमारा जो संविधान है वो 60+ देशों से क्यों लिया गया। उसमें भी लगभग यही बातें हैं, 60+ देशों से आयातित संविधान, देशों से आयातित संविधान। हमारा जो संविधान है 60 से ज्यादा देशों से संविधानों को पढ़ करके, उनको देख करके, समझ करके, उनसे जो प्रावधान अच्छे लगे हमारे यहाँ पर लोगों को, वो ले लिए गए। अब हम बात कर रहे थे, देखिए जैसे किसी भी देश में कानून बना, मान लिया भारत में एक कानून, मतलब दक्षिण अफ्रीका में कोई कानून बना, ठीक है, और जैसे मूल अधिकार लिए गए अमेरिका में, मूल अधिकार भारत के संविधान में अमेरिका से लिए गए। हुआ क्या, भारत में जो मूल अधिकार थे, लोगों की जो जरूरतें थी, जो भी राइट होना चाहिए था, वही अमेरिका के लोगों को होना चाहिए।
जो जनसंख्या यहाँ पर है लगभग जो जनसंख्या वो वहां पर है, वो भी जनसंख्या यहाँ पर है। मेल फीमेल यहाँ है, मेल फीमेल वहां पर है। लोगों की जो जरूरतें खाने पीने और कपड़ा मकान की जो जरूरतें यहाँ पर है वहां पर लोगों की भी है। जो लोगों के पास अधिकार वहां होने चाहिए, जो वो अधिकार यहाँ पर भी होने चाहिए। तो इसलिए क्या क्या किया, समानता होने के साथ में वहां के कानून को आयात करके यहाँ पर लागू कर दिया गया। ये तो हमारे कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करने के लिए। तो हमारे यहाँ पर क्या किया गया, स्मार्ट वर्क किया गया। पहली बात तुझे क्या किया गया, स्मार्ट वर्क करके जो है हमारा संविधान वहां से लिया गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको जो मैं बता रहा था पहले, धन की बचत हो गई, समय की भी बचत हो गई। इन दोनों चीजों की टाइम और समय दोनों चीजें तो बचत हो ही गई। उसके साथ साथ में कहीं हम जा रहे थे, मतलब जो भी हमारा संविधान, जिस संविधान से हम चीजें ले रहे थे वो संविधान खराब नहीं था, क्योंकि वो भी संविधान किसी देश, किसी राज्य, किसी ऐसी जनसंख्या पर लागू हो रहा था जहां पर कहीं न कहीं लोग ही रहते थे, मानव मतलब मानव ही रह रहे थे। उन मानवों पर ही, व्यक्तियों पर ही लागू था। और जो संविधान लागू हुए थे पूर्व देशों के संविधान, ऐसे लिख दीजिए कि अन्य देशों के संविधान जो थे, अन्य देशों के संविधान जो हुआ करते थे आपके, ये संविधान भी भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थे। मतलब जो भी उनसे प्रावधान लिए गए वो प्रावधान भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थे। ऐसे ही प्रावधान वहां पर ग्रहण किए गए। ठीक है, तो ये भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थे, इसीलिए वो विभिन्न देशों के हमने प्रावधान जो है लिए गए। और आप तो जान ही रहे हैं हमारे देश में तत्कालीन समय में बहुत ज्यादा गरीबी थी। तो गरीबी होने के कारण भी हमें कहीं न कहीं देश को अन्य अन्य प्रावधानों से देखना था। हमारे देश में गरीबी भी थी, इसलिए भी हमको विभिन्न देशों की मतलब संविधानों से अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करके लेना पड़ा और उठाना पड़ा वहां से। क्योंकि वो प्रावधान जो एक व्यक्ति पर लागू हो रहे हैं, जैसे अमेरिका में कुछ चीजों को कुछ ही देशों से लिया गया, अन्य देशों की मतलब एक ऐसा है जैसे हमारा संविधान है बड़ा सा, ठीक, इसमें क्या किया गया, कुछ चीजें ब्रिटेन से ली गई, कुछ चीजें ऑस्ट्रेलिया से, कुछ चीजें जर्मनी से, कुछ चीजें रूस से, कुछ चीजें अमेरिका से, कुछ चीजें दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, कुछ चीजें आयरलैंड से। तो इन सभी देशों का मतलब इन सभी देशों की अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करने के बाद में आपका बना है भारत का संविधान। समझ गए, ये इतना बड़ा संविधान हमारा है, ये बना है तब जाकर के कहीं ना कहीं भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ है। तो विभिन्न देशों का कंपाइलेशन हमारा संविधान है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे देश के जो लोग अच्छे लोग थे उनकी विचारधाराएं, हमारे देश की जनता की मतलब जो समस्याएं थी उनको देखते हुए हर एक व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की समस्या मतलब जो परेशानियां हैं या उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, एक एक व्यक्ति की, मानव की चीजों को ध्यान में रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति को मतलब इस चीज से अछूता ना रहे कि उसको उसका अधिकार कहीं न कहीं उसके अधिकारों का हनन हुआ या उसके अधिकार उसको नहीं प्राप्त हुए। इसलिए क्या किया गया, हमारे संविधान को बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत और हमेशा बहस के द्वारा, आजकल तो संसद में बहस होती ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम बहस होती है। जब भी बहस स्टार्ट होती है तो पता चलता है कि संसद का सत्र समाप्त हो गया, लोकसभा अध्यक्ष ने समाप्त कर दिया, राज्यसभा के अध्यक्ष तो उन्होंने समाप्त कर दिया। मतलब कहीं न कहीं
संसद का सत्र चलने ही नहीं दिया जाता है। तत्कालीन समय में संसद का सत्र बेहतर तरीके से चलता था और बहस होती थी। जनता को जो प्रावधान दिए गए थे उन पर भी संशोधन किया गया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा संविधान है जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये संविधान कहीं न कहीं आपका विभिन्न देशों के संविधानों की एक बेहतर, जिन जिन देशों में अच्छी चीजें थी उनको ग्रहण किया गया 60+ देशों से, और उनमें से जो अच्छी बातें थी जो हमारे संविधान पर लागू होने लायक थी हमारे देश पर या हमारे देश की परिस्थितियों पर, उन पर तो वो लिया गया, अच्छा कार्य किया गया, स्मार्ट वर्क फट से हो गया, जल्दी से बन गया। और संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान थे जो हमारे देश से मैच खा रहे थे तो उनको हमने ले लिया। ऐसे ही आप लोग चाहते नहीं है कि देखते नहीं है, कभी कभी क्या होता है हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी होती है, जो भी तकनीकी होती है हमारे देश में, या मान लिया कि इजराइल से हमने कोई भी एक तकनीकी ली भारत में, तो क्या हुआ, तकनीकी का ट्रांसफर हो गया। अब दुनिया में किसी भी देश से जब हम तकनीकी ले रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की मिसाइलों में कहीं रसिया का मतलब साथ लिया, कहीं फ्रांस का लिया, अमेरिका का लिया, जापान का लिया, इन सबके साथ साथ में हम कार्य क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी हमारे तक पहुंचे और हमारी टेक्नोलॉजी जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है वो उनके तक पहुंचे, कम से कम संसाधनों में बेहतर से बेहतर चीजें उपस्थित हो सके, अवेलेबल हो सके। इसीलिए ये कार्य भी संविधान में तत्कालीन समय में कर दिया गया था। समझ गए आप लोग? अब की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं, तब की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देखिए कि उन्होंने स्मार्ट वर्क वहां से उठा करके, वहां से लेकर के, वहां से चीजें ग्रहण करके, उधर से चीजें ग्रहण करके इसको अच्छा बनाने के लिए किया था। ठीक है, क्योंकि हमारा देश वो लोग जानते थे कि 200 सालों से गुलाम है अंग्रेजों का, तो हमारे देश को कहीं न कहीं इतनी फ्रीडम मिल जानी चाहिए, इतनी आज़ादी मिल जानी चाहिए कि लोग शांति की रोटी खा सकें। समझे? तो ये चीजें थी हमारे संविधान में, संविधान के स्रोतों को अलग अलग से लाने की। मैं बात कर रहा था वर्ष 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935 जो था आपका, भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935 का था। तो इस संविधान में यहाँ से कौन कौन सी चीजें ग्रहण की गई उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हमें पता है कि कहीं न कहीं 1935 के अधिनियम के द्वारा आपने देखा होगा कि वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय बनाया गया था। तो संघीय न्यायालय जो था हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसको एज इट इज मतलब उसको रख लिया गया एज इट इज। तो क्या रखा गया, हमारे देश के संविधान में संघीय न्यायालय यहीं से लिया गया था। वर्ष 1935 के अधिनियम से हमने क्या लिया था, संघीय न्यायालय। ठीक है, दूसरी बात है राज्यपाल के पास में विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती है ना, तो उन शक्तियों को कहां से ग्रहण किया गया, हमारा वर्ष 1935 के अधिनियम से। जो हमारा गवर्नर होता है, या ऐसे ना लिखिए तो राज्यपाल लिख लीजिए, राज्यपाल की शक्तियां जो होती हैं, जो राज्यपाल के कार्य करने की शक्तियां होती हैं वो यहीं से ग्रहण की गई। और माफ कीजिए, राज्यपाल की शक्तियां हैं, राज्यपाल का जो कार्यालय है, सॉरी, राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है, राज्यपाल की जो कार्यालय हुआ करता था उसको यहां से ग्रहण किया गया। और हमने बताया आपको कि लोक सेवा आयोग, आपको पता था कि लोक सेवा आयोग जब बना था तो वो वाला लोक सेवा आयोग वर्ष 1926 में जो बना था उसको इसी संविधान के अंतर्गत मतलब इसके अंतर्गत डाला गया था। तो लोक सेवा आयोग भी यहाँ से ग्रहण किया गया।
लोक सेवा आयोग ले लिया गया यहाँ से। और क्या उठाया गया यहाँ से, शक्तियों की 3 अनुसूचियां जो हुआ करती थी उन अनुसूचियों को भी यहाँ से लिया गया। मैंने आपको बताया था ना, शक्तियों की 3 अनुसूचियां, आपातकालीन उपबंध जो हुआ करते थे उनको भी यहीं से ग्रहण किया गया था। आपातकालीन उपबंध, विभिन्न प्रकार के अधिकार हुआ करते थे ना वायसराय को, तो वो आपातकालीन उपबंध भी यहीं से ग्रहण किए गए। कहां से, वर्ष 1935 के अधिनियम से, इनको भी यहीं से ग्रहण किया गया। आपातकालीन उपबंधों को आपको कहां से ग्रहण किया गया, यहीं से। हम बात कर रहे थे आपका जो कहीं न कहीं लोक सेवा आयोग था वो भी यहीं से लिया गया था, ठीक है। और आपका जो संघीय न्यायालय था मतलब उसका जो न्यायपालिका थी, आपकी न्यायपालिका को ढांचा हुआ करता था, का ढांचा मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसका जो ढांचा हुआ करता था वो भी यहीं से लिया गया था। तो इतनी चीजें हमारी कहीं न कहीं मुख्य चीजें हैं, ये चीजें यहाँ से ग्रहण की गई थी भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935 के अधिनियम से। शक्ति की 3 अनुसूचियां आपकी हो गई, संघीय न्यायालय हो गया, और आपका कहीं न कहीं लोक सेवा आयोग हो गया, और उसके साथ साथ में तो ये सभी जो 6 प्रकार के प्रावधान हुआ करते थे, तो ये सभी प्रावधान जो है आपके लागू होते हैं, लिए जाते हैं कहां से, आपके भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935 से। राज्यपाल का कार्यालय हो गया, संघीय न्यायालय होगा आपका, लोक सेवा आयोग हो गया, शक्तियों की 3 अनुसूचियां जो हुआ करती थी, इसमें कौन कौन सी चीजें थी, आपातकालीन उपबंध थे जो, और जो आपका ढांचा था न्यायपालिका का ढांचा, ठीक है। तो इन चीजों को हमने कहीं न कहीं अपने संविधान के लिए कहां से ग्रहण किया, भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935 के अधिनियम से। तो इन पर हम धीरे धीरे चर्चा कर लें, चीजों को थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दें, ताकि आपको पता चल जाए कि मतलब कौन सी चीज है कहाँ पर। बाकी आगे चल करके हम इनको विस्तार में पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग चाहते हैं कि, हम सोच रहे थे कि अगर बेहतर तो ये रहेगा कि इन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलें, और जब चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों की जो, जैसे कि मैंने आपको पहली बार में बताया था संघीय न्यायालय के बारे में, संघीय न्यायालय के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो संघीय न्यायालय क्या था, संघीय न्यायालय का मतलब ये है कि जो हमारा संघ है, आप जानते हैं कि पूरे देश में मान लिया ये केंद्र है और उसके कई सारे हमारे राज्य हैं, इनके पास भी शक्तियां बहुत सारी होती हैं, ये कई सारे राज्य हैं और ये हमारा क्या है, केंद्र है, सेंटर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, राज्य कहते हैं, और ये सभी राज्य हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, संघ, संघीय न्यायालय। अब बात ये होती है, संघीय व्यवस्था हमारे यहाँ पर ली गई थी, फेडरल सिस्टम उठाया गया था, इसका कारण ये है, संघीय न्यायालय देखिए यहाँ पर संघीय व्यवस्था है दोस्तों, संसद की जो संघीय व्यवस्था थी उसकी बात हो रही है। तो संघ, ये हमारा संघ है यहाँ पर। तो संघ की बात करते हैं, संघ में क्या था, पहली बात तो ये, इसका प्रावधान ये होता है, एक होता है केंद्र, प्राथमिकता हम लोग केंद्र को देते हैं, फिर क्या होता है, राज्य हमारे यहाँ पर। केंद्र और राज्य का दोनों का आपसी बंटवारा, आपसी बंटवारा क्या कहलाता है, संघीय व्यवस्था।
ये दोनों का आपस में चाहे वित्त का बंटवारा हो, चाहे शक्तियों का बंटवारा हो, चाहे किसी चीज का बंटवारा हो, फेडरल सिस्टम कहलाएगा आपका। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि संघ की 3 अनुसूचियां हुआ करती थी, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आपसी बंटवारे में आपको दिखाई देगा कहीं न कहीं बंटवारे में कौन कौन सी चीजें होंगी, मैं आपको बता दूं। संघ की बात हो गई आपके यहाँ पर, आप इसको हटा दीजिए और यहीं पर थोड़ा सा लिखिए, मैं आपको बताऊं कि आपसे बंटवारा अगर होगा तो किस चीज का होगा। संघ की जो शक्तियां हैं वो अलग होंगी, प्रांत की जो शक्तियां हैं वो अलग होगी, राज्य की जो शक्तियां हैं वो अलग होगी, और जो इसके कार्य हैं वो भी अलग होंगे, राज्य के जो कार्य हैं वो अलग होंगे। इसका जो वित्त है, जो उसका पैसा है, धन है, वो भी इसका अलग होगा, उसका भी अलग होगा। तो शक्तियों में, कार्य में, वित्त में अलग अलग बंटवारा आपस का जो है उसको अलग अलग करना ही क्या कहलाएगा, संघीय व्यवस्था। ठीक है। और इन सब के लिए हमारे यहाँ पर, जैसे कि हमारे यहाँ पर वित्त का बंटवारा होता है, अभी क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 280 के तहत, यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आया था। अनुच्छेद 280 के तहत क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो है एक वित्त आयोग बनता है। अब हम बात कर लें वित्त के बंटवारे की। शक्तियां जो केंद्र और राज्य में शक्तियां बंटवारे हैं, संसद है उसकी अलग है और विधानसभा अलग है, उसकी तो बात हम लोग करेंगे ही। हम बात कर ले वित्त आयोग की, जैसे कि वित्त के बंटवारे की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो है आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब ये कब किया जाता है, 5 वर्ष पर। इसका गठन कौन करता है, कौन, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति इसका जब गठन करते हैं तो उनके अध्यक्ष होंगे, वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे, उसके सदस्य भी होंगे। तो इनको ये करना होता है, हमारे यहाँ पर जो पैसा है उसको बांटना होता है कहाँ कहाँ पर, हमारा जो राज्य है उसमें और केंद्र में। इसका मतलब हमारा जो वित्त आयोग है, ये वित्त आयोग, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है हमारे यहाँ पर जो एक केंद्र सरकार है, ये है केंद्र सरकार, और हमारे यहाँ पर एक है राज्य सरकार, केंद्र से छोटा है राज्य सरकार। इन दोनों के आपस में जो हमारे यहाँ पर वित्त का बंटवारा होता है, इसका कार्य होता है किसको कितना मिलेगा। जब मतलब वित्त मतलब पैसा, मतलब जो टैक्स कलेक्शन आ रहा है वित्त आयोग के पास में, इसको ये बताना है कि तुमको कितना पैसा मिलेगा, तुमको कितना पैसा मिलेगा। इसके इन दोनों के अंतर्गत बंटवारे की बात की जाती है। तो ये क्या करता है, वित्त या पैसे का बंटवारा करेगा। पैसे का बंटवारा करेगा कौन, यही करेगा आपका वित्त आयोग। तो आपको समझ में आ गया कि केंद्र और राज्य सरकार की बात हो रही है यहाँ पर, और हमारा जो केंद्र है वो क्या है, कहीं न कहीं शक्तिशाली होता है, और राज्य जो है आपका उससे कम शक्तिशाली होता है। लेकिन जो वित्त के मामले में राज्य और केंद्र का अलग अलग वित्त होता है, वो वित्त आयोग डिसाइड कर देता है कि आपको कितना मिलेगा, आपको कितना मिलेगा। पैसे के मामले में एक बड़ी सी संस्था है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको संघीय व्यवस्था। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, दूसरा हमारा क्या था, राज्यपाल का जो कार्यालय है, राज्यपाल का कार्यालय है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कार्यालय जो राज्यपाल का है उसमें हमारा जो प्रांत हुआ करता था ब्रिटिश औपनिवेशिक युग में, जब हम ब्रिटिश टाइम पीरियड में हुआ करते थे, तत्कालीन समय में जो प्रांत हुआ करते थे, प्रांत का जो कार्यालय हुआ करता था, इसी प्रांत या राज्य के कार्यालय को हम लोग गवर्नर का, जो राज्य का गवर्नर हुआ करता था,
राज्य का गवर्नर जो हुआ करता था, तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं जो प्रांत हुआ करता था, इस प्रांत की जो गवर्नर हुआ करते थे, इस प्रांत के गवर्नर को हमने क्या बना दिया, राज्य का गवर्नर हमने कहीं ना कहीं इसको बना दिया। और इसके जो कार्य थे, इसकी जो शक्तियां थी, इसका जो कार्यालय था, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया, उसी को दे दिया। तो जब हम बात करते हैं कि राज्यपाल का कार्यालय कहाँ गया, तो गवर्नर के पास में हो गया। जितने भी राज्य हमारे पास थे, उन राज्यों के पास में हमने एक एक गवर्नर नियुक्त किया, और या तो फिर किसी पड़ोस के राज्य को उसकी मतलब बगल वाले राज्य का गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है, मतलब ऐसा भी संविधान में हमारे प्रावधान है। और आज की क्लास जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे। आगे की जो हमारी क्लास होगी, आगे की जो विशेषताएं हैं उन पर हम लोग बात करेंगे, और विभिन्न देशों के संविधानों से कौन कौन सी चीज कहाँ से ग्रहण की गई है उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार।